हेलो एवरीवन, वेलकम टू TWP चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा राज्य में सांग। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे HSC क्वेश्चन पूछती ही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्वांग होता है वो क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो देखो, जो स्वांग है इसे हम वैसे सांग बोल देते हैं। तो ये क्या कैसे किया जाता है? ये खुले मंच पर किया जाता है। जो लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसे तख्त बोलते हैं, वहाँ पर किया जाता है। और ये एक ग्रामीण लोक नाट्य है। और इसमें किसकी प्रस्तुति दी जाती है? देखो, वीरता की, बलिदान की, हास्य की और आधुनिक जो कथा है उनकी प्रस्तुति दी जाती है। और अगर ये पूछ ले कि हरियाणा राज्य का लोक नाट्य कौन सा है, तो आएगा स्वांग। और स्वांग की शुरुआत कब की गई थी? 1730 में। और ये पूछ ले हरियाणा राज्य का प्रथम स्वांगी कौन है, तो किशनलाल भट्ट। और ये हरियाणा से नहीं थे, ये यूपी से थे, मेरठ के। और अगर ये पूछ ले हरियाणा राज्य में हरियाणा का प्रथम व्यक्ति स्वांगी कौन है, तो आ जाएगा दीपचंद बहमन, जो कहाँ का है? शेरखंदा का। फिर है स्वांग के कितने वर्ग हैं? तो स्वांग के 2 वर्ग होते हैं। एक होती है कीर्तन शैली और दूसरी होती है नौटंकी शैली। जो कीर्तन शैली होती है इसमें तो भजन कीर्तन या फिर रागनी गाई जाती हैं। और जो नौटंकी शैली होती है इसमें नौटंकी की जाती है, जो नाटक किए जाते हैं, जैसे कि रामलीला ये। फिर है कि स्वांग की खोज किसने की थी? तो रिचर्ड टेम्पल ने। और स्वांग में कुल कलाकारों की संख्या कितनी है? तो है 20 से 30 तक। और ये पूछ ले कि हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है? तो रामलीला और रासलीला। और जो हरियाणा का सांग है इसका फर्स्ट वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें कहाँ से मिलता है? 14वीं शताब्दी का राजा सतन सेन का जो कुरुक्षेत्र ग्रंथ है वहाँ से मिलता है। फिर है कि जो हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? पंडित दीपचंद बहमन को। और अगर ये पूछ ले कि हरियाणा का प्रथम सांग कौन सा है, तो क्या होगा? शीला सेठानी। और हरियाणा की फर्स्ट महिला सांगी पूछ ले तो कौन होगा? सरदारी बेगम। तो इसी तरह जैसे ये तो फर्स्ट महिला सांगी तो है सरदारी बेगम, जो कहाँ से है? कलायत से, कैथल से। और अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में जो फर्स्ट स्वांगी कौन है, तो किशनलाल भट्ट होगा। लेकिन हरियाणा से फर्स्ट सांगी कौन है? तो दीपचंद बहमन होंगे। और अगर ये पूछ ले कि वर्तमान राजकीय सांगी किसे कहा जाता है, तो धर्मवीर बघाना को। और हरियाणा का एकमात्र सांगी ऐसा है जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो वो कौन है? श्री तुल्यराम कौशिक। ये कौन है? ये पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं। और जो पंडित लक्ष्मीचंद है इन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। तो ये कुछ मेन बातें हैं जहाँ से HSC क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमने कवर कर ली। और अब देखते हैं कि जो हरियाणा के सांगी हैं वो कौन कौन से हैं, और देखते हैं। देखो, सबसे पहले है किशनलाल भट्ट। तो जो हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है कि जो किशनलाल भट्ट है वो प्रथम सांगी है, लेकिन वो हरियाणा से नहीं है, वो यूपी मेरठ से है। अगर ये पूछ ले कि प्रथम सांगी कौन है, तो किशनलाल भट्ट आएगा। लेकिन ये पूछ ले कि हरियाणा से प्रथम सांगी कौन है, तो पंडित दीपचंद बहमन आएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। किशनलाल भट्ट जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? यूपी मेरठ में। और इन्होंने ही सांग परंपरा का प्रारंभ किया था। और इनके सांग कौन कौन से हैं? नौटंकी, हीर रांझा, लैला मजनू, ये इनके सांग हैं। फिर इनके बाद है दीपचंद बहमन। तो ये कौन है? ये किशनलाल के तो बाद के सांगी हैं। वैसे पूछ ले तो सेकंड सांगी हो गई। और अगर ये पूछ ले कि हरियाणा से, तो ये फर्स्ट व्यक्ति हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? खंदाखेरी गांव से हुआ है। और ये कहाँ पर है? सोनीपत में। और अगर ये पूछ ले कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो क्या है? छज्जूराम। और अभी अभी हमने देखा कि जो हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है, तो वो दीपचंद बहमन को ही कहा जाता है। और इनके कुछ सांग हैं, तो देख लेते हैं कौन से हैं। राजा भोज, हरिश्चंद्र, सोरठ जानी चोर, नल दंपति, गोपीचंद, उतानपाद, ये इनके सांग हैं। और फिर इनके बाद आता है पंडित लक्ष्मीचंद, जो बहुत ही ज़्यादा वो हैं। देखो, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? जाटी कला से, जाटी कला सोनीपत में।
और कब हुआ था? 1903 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में। और इनके गुरु का नाम क्या है? मान सिंह। और इनका प्रसिद्ध नाम क्या है? इन्हें सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। और इनके सांगों की रचना कितनी है, संख्या कितनी है? तो है 25। और इनके देखो कुछ उपनाम है, जैसे संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास। ये किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दिमाग पर शोध हुआ था, रिसर्च हुई थी। और इनके दो शिष्य बहुत वो हैं, एक तो है फौजी मेहर सिंह और दूसरा है मांगेराम। दो इनके ये शिष्य हैं। और इन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, इनकी शिक्षा किससे ली थी? टीकाराम शास्त्री से, जो कहाँ से है? टिटोली गांव से हैं, रोहतक से। फिर आते हैं लक्ष्मीचंद के सांग कौन कौन से हैं? तो देखो, राजा भोज, गोपीचंद, भृतहरि, द्रौपदी चीरहरण, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, नल दंपति, ये इनके सांग हैं। तो देखो, राजा भोज, गोपीचंद, ये दो तो दीपचंद बहमन के भी हैं। और इनकी गायन शैली कौन सी है? ढोली। और रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। और अब हैं बाकी के। वैसे मेन तो ये 3 ही हैं। अच्छा, इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ और भी पूछ ले, तो जो और बाकी के हैं हम उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो, फिर है अली बख्श। इनका जन्म स्थान कहाँ है? रेवाड़ी में। और इनके सांग कौन से हैं? पद्मावत, कृष्ण लीला, चंद्रावल, निहाल दे, महाराजा शिवदान, सिंह का 12 मासा, ये इनके सांग हैं। फिर है बाजे भगत। जो बाजे भगत हैं ये कहाँ से हैं? सिसाना सोनीपत से। और इनके गुरु का नाम क्या है? हरदेव। और इनके प्रसिद्ध सांग कौन सा है? चंद्रकिरण जमाल। फिर इनके बाद आते हैं मांगेराम। जो मांगेराम हैं ये कहाँ से हैं? ये भी सिसाना गांव सोनीपत से हैं। और इनके प्रसिद्ध सांग कौन कौन से हैं? कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, नवरत्न, दुष्यंत, शकुंतला, ये हैं। और ये हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी भी हैं। और फिर है अहमद बख्श। ये कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से। और इनके प्रसिद्ध सांग कौन से हैं? प्रमुख सांग तो रामायण, जयमल पता, गुग्गा चौहान, सोरठ, कंसलीला, ये इनके हैं। फिर आते हैं हरदेव। हरदेव इनके प्रमुख सांग कौन से हैं? हीर रांझा, चंद्रकिरण, ये। और इनके गुरु कौन है? दीपचंद बहमन। फिर इसके बाद क्या आता है? बंसीलाल। बंसीलाल इनके सांग कौन से हैं? गुरु गोगा, राजा गोपीचंद, राजा नल, ध्रुव भगत। और फिर इसके बाद है पंडित शंकर लाल। इनके कौन कौन से हैं? पद्मिनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद। फिर है चंदगीराम बघाना। तो इनके कौन से सॉन्ग हैं? चंदना, छबीली बटियारी और शाही लकड़हारा। जो शाही लकड़हारा है ये इम्पोर्टेंट है। फिर है पंडित नेतराम। तो इनका प्रथम सफल सॉन्ग है कौन सा? शीला सेठानी। जो हरियाणा का प्रथम सफल सॉन्ग था वो कौन सा था? शीला सेठानी। किनका है ये? पंडित नेतराम का। तो ये हमारे हरियाणा के प्रमुख सॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।